हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज है संडे। मैं चर्च गई थी एंड चर्च अभी ओवर हो गया है। सो आज हमारे पैरिश में महिलाओं का वुमेंस ट्रेनिंग है। सो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा ट्रेनिंग कैसा चलेगा एंड क्या क्या प्रोग्राम्स होगा। सो चलिए ऑडिटोरियम की तरफ। वह बल और गौरव से वस्त्रधारी है। वह आने वाले दिनों को हंसकर देखती है। जी हाँ, हम सब महिलाएं अपने जीवन में जितनी भी चुनौतियां आते हैं, जितने भी मुश्किल वक्त आते हैं, हम सबको हंसकर स्वीकार करते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। एक महिला जो अपने घर को, अपने परिवार को और अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे अनेक कार्य करती है जिसे वे हमेशा एक हंसी के साथ अपने जीवन में आगे लेते हुए बढ़ते हैं। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आज हम यहाँ पर विमेन्स लीडर ट्रेनिंग के लिए उपस्थित है, जो कि आज हमारे कालका पैरिश में ये आयोजित किया गया है। तो आप सबों को आज के सुंदर दिन के लिए और आज इस विमेन्स ट्रेनिंग के लिए मैं आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक महिला जो अपनी शक्ति को पहचानती है, वह पूरी दुनिया को बदल सकती है। जी हाँ, हम सब महिलाएं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं और हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं। और लाइफ में कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि जब हम अपने आप को वीक सोचते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। बट आज जो ये ट्रेनिंग है, ये इसीलिए है कि हम सबके अंदर एक लीडर है, जिस लीडर को हमने क्या करना है, जगाना है और अपने आप को पहचानना है कि हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अपने चर्च में जो भी हमारे कार्य होते हैं, परिवारों में होते हैं, पल्ली में होते हैं, उन सब चीज़ों को हम कैसे अपने जीवन में उन्हें लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम इसी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अब मैं हमारे बीच में हमारे पल्ली पुरोहित जी, हमारे बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव पर्सन, हमारे पैरिश के, हम सब के हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर, जी हाँ, हमारे पैरिश प्रिंस फादर अशोक मसीह जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं हमारे प्रिंसिपल, और हमेशा फादर ने हमें एक पिलर की तरह हमें हमेशा सहारा दिया है, हमें बल प्रदान किया है एंड ही हैज गिवन अस अपॉर्चुनिटी कि हम अपने पंखों को फैला सके और ऊंचाइयों तक उड़ सके। थैंक यू फादर जी इसके लिए। और मैं सिस्टर जूली को भी धन्यवाद देती हूँ, जो सिस्टर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, सपोर्ट की तरह रहते हैं एंड शी ऑलवेज गाइड्स अस और हमें यूनाइटेड रखते हैं। तो थैंक यू दोनों के लिए। जोरदार तालियां। आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आओ जी का प्रचार करते हैं। हम यीशु के कारण अपने आप को लोगों का दास समझते हैं। परमेश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदय को अपने ज्योति से आलोकित कर दिया है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलती है। मैं मिस अनिमा लाकड़ा जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे बीच में आकर एक सुंदर प्रार्थना किया और हमें प्रभु के वचन के साथ अवगत कराया। थैंक यू मिस अनिमा। अब मैं हमारे पल्ली पुरोहित फादर अशोक मसीह जी को हमारे बीच में निमंत्रित करती हूँ। मंच के सामने आइए फादर जी, और हमें अपने वचनों के द्वारा प्रेरित करें, हमें मोटिवेट करें। सो लेट्स वेलकम फादर। सिस्टर जूली, महिलाओं के इंचार्ज और उपस्थित यहाँ पर सभी सिस्टरगण, महिलाएं, सबको जय यीशु।
एक दृष्टांत हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक गरीब विधवा महिला एक राजे सब एक लीडर है और अच्छे लीडर बनने के लिए आपने हमें प्रेरित किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियां फादर जी। हमें निकाला इतना हमारे लिए, जो भी प्रोग्राम बनाया है वो है हमारे मिस आयरन मैम एंड मिस अनीता गिल जी। दे हैव रियली वर्कड हार्ड। सो आइए हम जोरदार तालियों के साथ इनको मोटिवेट करते हैं और ऑल द बेस्ट करते हैं कि ये अच्छे से हमें आज के दिन के लिए हमें जो भी इन्होंने तैयारी करवा रखा है वो हमें आज सिखाएं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस आयरन मैम एंड मिस अनीता गिल जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। नाउ द माइक इज योर्स। मिस मार्गरेट इन्होंने कनेक्ट किया था और मिस मोनिका ने, आशा मोनिका ने बहुत अच्छे से उन्होंने कंडक्ट किया था। ये सेम पॉइंट्स जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सेम पॉइंट्स मिस आशा मोनिका ने डिस्कस किया था वहाँ पे, और आज ये सेम पॉइंट्स आपको क्या करना है, डिस्कस करके आपके साथ एक ग्रुप डिस्कशन है। ओके, ऐसा नहीं कि आप एक से तालियां बजाइए और अपने आप को थोड़ा सा ऐसे टर्न कर दीजिए, थोड़ा दाएं बाएं कर लीजिए, आगे पीछे देख लीजिए और इससे हमारा शरीर थोड़ा चुस्त हो जाएगा और हम थोड़े एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो धन्यवाद महिलाओं, आपने हमें कोऑपरेट किया है। आपके इस सहयोग के लिए धन्यवाद। कृपया बैठ जाइए। सबसे पहले महिलाएं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब ज़्यादा संख्या में उपस्थित हैं। प्रभु का धन्यवाद और आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद। क्या आप सब ठीक हैं? यस, तो समय को सब ठीक है। तो समय को बचाते हुए ट्रेनिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। आज महिला सशक्तिकरण अभियान में 7 सेशन हैं, 1 से 7 चरण, और इस 7 चरण में वो महिला सशक्तिकरण की है, वो यहाँ हम सब एक हैं, सब बराबर हैं। इसलिए हम किसी को जज करने नहीं आए हैं, न आप हमें न हम आपको। तो जो भी प्रश्न होगा। एंड ग्रुप नंबर 4, ठीक है सर, ये हमारा ग्रुप नंबर 2 है। तो इसमें से जो नंबर 1 पे फर्स्ट वाला दिया है महिला सशक्तिकरण, महिला, और हमारे लिए ये है 3 4 के लिए हमारे है, ग्रुप नंबर 3 के लिए है क्षमाशील है। बच्चे महिला जैसे भी हों स्वीकार करती सबको हैं, धूप में बैठना पड़ेगा। बच्चे और पूरे परिवार का साथ देती है। ये महिला सभी को स्वीकार करती है अपने। महिला ममतामयी है, क्योंकि महिलाओं के मन में वैसी ममता भरी होती है अपने बच्चों के लिए, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, घर में बुजुर्ग हैं उनके लिए भी, सबके लिए वो ममता रखती है और उनकी देखभाल करती है जब बीमार होते हैं, और उनकी जैसी केयर कोई और नहीं कर सकता। और हम बहुत चीज़ों को दिल से लगा लेते हैं और उसके बाद भी हम लोगों को क्षमा कर देते हैं। ऐसा तो होता है कि हमें कभी कभी गुस्सा आता है हमें, हम 1-2 दिन तक थोड़ा मुंह फुला लेते हैं, हम किसी से बात नहीं करते, लेकिन बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, शायद मैंने गलत किया है, और फिर हम उस इंसान को माफ़ कर देते हैं। दूसरा, महिला सभी को, महिला शादी के बाद अपने नए परिवार को स्वीकार करती है। महिला को शादी के बाद जब अपना ससुराल जाती है तो सबसे पहले वह ईश्वर की कृपा से मिलता है, और जो भी है सास ससुर देवर जेठ जेठानी सब हमको ईश्वर की इच्छा से मिला है बोल के हमें स्वीकार करना है, और स्वीकार करते हैं और अपना घर बसाते हैं, क्योंकि ईश्वर की ही देन होती है। महिला जितने भी संकट आए, कुछ भी आए, शादी के बाद वह अपने परिवार, अपने बड़े जनों का आदर करते हुए
सबको छोटे से बड़ों तक को सम्मान देते हुए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में आगे बढ़ते हैं और सबको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं जी। महिला एक ससुराल जाती है, उसके बाद में अगर परिवार को स्वीकार नहीं करेगी, जैसे भी है परिवार उसको स्वीकार करना है, और स्वीकार नहीं करेगी तो परिवार टूटेगा। आपस में पति पत्नी अलग हो जाएंगे, बहुत बुरा हाल होता है वैसा में। अगर स्वीकार करेगी, घर में प्रेयर करेगी, हमेशा प्रेयर ही साथ देता है परिवार में। अब शाम का प्रेयर को आप हर परिवार में सबको बैठा के प्रेयर करना चाहिए, चाहे आधा घंटा चाहे 15 मिनट। मैं यही कहना चाहती हूँ। तो ग्रुप नंबर 2 प्रकट कर सकते हैं। तो अब मैं निधि भाषा का प्रयोग ना करना। बच्चे जैसे भी हो, माँ उसे जरूर स्वीकार करती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से। दुनिया छोड़ देती है उसे, पर माँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। सबकी सलाह लेती है, उसके पालन पोषण में अपनी पूरी जिंदगी पर जवानी सारा कुछ उसमें लुटा देती है माँ। और उसको इस लायक, कोशिश उसकी यही होती है कि वो इस लायक बन जाए, तब तक उसका साथ देती है। इसलिए माँ जैसी कोई नहीं है, और वो जैसे भी है माँ उसे स्वीकार जरूर करती है। बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? मैं अपने अनुभव के आधार पर बोलना चाहूँगी। हर परिवार में बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई अच्छी तरह बात करता है, कोई रूडली बात करता है, इस तरह होता है। तो अपने अनुभव के आधार पर मैं कहती हूँ, एक माँ होती है तो सबको स्वीकार करना पड़ता है। चाहे बच्चा कितना भी रूडली बोले, फिर भी वो नरम ही व्यवहार करेगी सभी के साथ। कभी कभी पति से भी सुनना पड़ता है, और परिवार में सभी से कभी सुनना पड़ता है। बच्चे सुनते नहीं हैं, लेकिन एक माँ होती है जो सभी को सहन करते हुए सभी को साथ लेके चलती है और परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश करती है। पॉइंट नंबर 9 पर बच्चे को पढ़ाना लिखाना पालन पोषण महिला करती है। तो आजकल की महिलाओं की अगर हम बात करें तो थोड़ी एडवांस्ड है, क्योंकि आजकल की महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो सिर्फ पालन पोषण के अलावा आजकल की महिला अपने बच्चों के करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड जो एक शिक्षा देनी चाहिए वो देती है। आजकल की महिला अपने बच्चों को जो सोशल अवेयरनेस है, क्योंकि आजकल की महिला बाहर जाती है, उन्हें अवेयरनेस होती है किस तरह का एनवायरनमेंट है, कैसा माहौल है, स्पेशली लड़कियों के लिए, तो अपने बच्चों को ट्रेन करती है। तो आज शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल की महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सोशल। हमारा जो प्रश्न है वो है दूसरों की प्रशंसा नहीं करना, उसके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति ना होना। जो हमारे इस पार्ट 2 में है, ये मेन हमारे महिला संघ क्यों नहीं बढ़ रही है, इसके ऊपर हमें चिंतन करना है। कई बार ऐसा होता है जो मेन रीज़न है हमारे महिला संघ का जो नहीं बढ़ पा रहा है, या किसी रीज़न से हम लोग यूनाइटेड नहीं रह पा रहे हैं, ये इसलिए कि हम महिला, कई बार हमारे अंदर ना जेलसी फैक्टर आता है, जलन, ईर्ष्या। कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम एक मोमेंट हम ये नहीं लेते कि हम उसको जाके प्रेज ही कर दें कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, शाबाश। जहाँ ये वेरी गुड और शाबाश मिलता है ना, तो वहाँ इंसान अपने आप से मोटिवेट हो जाता है, प्रेरित होता है, अच्छा मुझे और अच्छा काम करना है, मुझे और आगे बढ़ना है, अपनी टीम को आगे लेके बढ़ना है। जहाँ ये शाबाशी रह जाता है, अगर हम छोटे बच्चे को भी देखें घर में, वेरी गुड बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या होता है, बच्चा ऑटोमेटिकली खुश होता है, क्लैपिंग, और अच्छे से काम करने लगता है। तो सेम हमें महिला संघ में भी हमें सबको एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे की प्रशंसा करनी है, अच्छे कामों के लिए प्रशंसा। और जहाँ हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। मशीन भी कई बार गलती कर देते हैं, फिर भी हम तो एक इंसान है, इंसान गलती करता है, मिस्टेक्स होती है, पर उस मिस्टेक को हाईलाइट नहीं करना है, अरे तूने इतना बड़ा गलती कर दिया,
तुम गलत हो, नहीं। हमें उस मिस्टेक करने वाले इंसान को भी महिला संघ में सबको उसके गलतियों में भी उसको समझाना है, प्यार से बताना है और उसको एक नया मौका देना है कि वो अपने आप को और अच्छा सुधार लेके आ सके, तभी हमारा महिला संघ मिलके चलेगा। और दूसरा पॉइंट है मेरा, दूसरों को स्वीकार नहीं करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण से महिला संघ आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे कि अभी दीदी ने बताया, मैं जहाँ मेरे अंदर ये घमंड आ जाएगा ना कि मैं हूँ, मुझे ही आता है, मैं ही कर सकती हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं गाना गाने में बहुत अच्छी हूँ, मैं नाचने में बहुत अच्छी हूँ, जहाँ वो मैं आ जाएगा ना तो इंसान वो कभी भी एक साथ टीम को नहीं लेके चल पाता है। अगर मैं महिला संघ में बात करूँ, कई सारे हम किसी भी पोजीशन में होंगे, अगर सिस्टर भी प्रिंसिपल है, अगर सिस्टर भी मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं करके चलेंगे तो वो नहीं चलेगा। जब सिस्टर हमको सबको एक साथ लेके चलेंगे तभी आज हमारा महिला संघ एक साथ आगे बढ़ रहा है। इन द सेम में मैं चाहे स्कूल में नौकरी करूँ, जिस मर्जी पोजीशन में हूँ, अगर एक महिला संघ में वो नहीं जॉब कर रहे, नहीं इंडिपेंडेंट है, घर में भी रह रहे हैं, पर हर इंसान की अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ जो करता है, ठीक है, तो हमें एक साथ हम मिलकर, जब हम लोग मिलकर काम करेंगे, ये नहीं होना चाहिए अच्छा ये तुम्हारा काम है, तुम प्रेसिडेंट हो, ये तुम्हारा काम है, तुम करोगे, तुम ये हो, तुम ये तुम्हारा काम है, तुम करोगे। हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, एक दूसरे को प्यार, और महिला है, महिला के अंदर तो प्यार वो ऑटोमेटिकली भगवान ने हमें ऐसा बनाया कि हमारा हृदय इतना नम्र है। सो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सबको प्यार करिए, सबको मदद करिए, और तभी हमारा महिला संघ बढ़कर चलेगा। और हमें मैं को नहीं लेना है, हमें हम लेके चलना है, टुगेदरनेस, यूनाइटेड रहना है, तभी हमारा महिला संघ आगे 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 बढ़ता जाएगा। सो यही है मेरी विचार। नाच रही थी, एक उंगली नाच रही थी, एक उंगली नाच रही थी, देख देख दूसरी उंगली नाचने लगी, देख देख दूसरी उंगली नाचने लगी, दो उंगली नाच रही थी, दो उंगली नाच रही थी, देख देख तीसरी उंगली नाचने लगी, उसे देख देख तीसरी उंगली नाचने लगी। कि इन टॉपिक्स में क्या आप सभी को भरपूर समय मिला है? गाइस अब क्या आपको इवैल्यूएशन समय चल मिला रहा है, है प्रोग्राम कि एंड होने वाला है हमारा। शॉर्ट तो नहीं था? नहीं सबको टाइम मिला है। सब अपने मौका दिया कि हम यहाँ पर एकत्रित हो पाए हैं। साथ ही मैं हमारे पल्ली पुरोहित फादर अशोक मसीह जी का और हमारे महिला संघ कोऑर्डिनेटर सिस्टर जूली जी का हृदय से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने हमें ट्रेनिंग करने में प्रोत्साहित किया। आज के रिसोर्स पर्सन और मिसेस आयरन मैम को भी तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से हमारे लिए यह ट्रेनिंग पेश किया। And it is his presence was with us. I felt very happy. मैं बहुत खुश हो गई आज की सारे महिलाएं आगे आके आपका व्यूज़ जो भी थे तो एक्सप्रेस किया। आप सभी को एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद कहती हूँ मैम आयरीन और मिस अनीता गिल, उन्होंने भी काफ़ी एफर्ट करके आज प्रेजेंट वो लीडरशिप ट्रेनिंग सक्सेस करा। तो प्लीज़ थैंक यू। सो गाइस फाइनली हमारा ट्रेनिंग ख़त्म हो गया है। अब हम लोग जाएंगे लंच के लिए। कैसा लगा आपको ट्रेनिंग? बहुत अच्छा लगा। आपने और आपने आज का यह दिन बहुत ही सुंदर रहा। थैंक यू ईश्वर को ये अपॉर्चुनिटी हमें मिला कि हम सभी महिलाएं कुछ आगे आके कुछ नया कर सके। ज़रूर। सो गाइस ये रहे हमारे जिन्होंने आज इसको लीडरशिप ट्रेनिंग किया। आंटी कैसा लगा आपको करके? और आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, हमने काफ़ी इंजॉय किया। वेरी गुड। ये हमारे कैमरामैन ने कैमरा वो मैं ये पूरा क्लिक करते हुए। सो अब हम लोग लंच की तैयारी कर रहे हैं।
ये रहा हमारा लंच। क्या बना है आज लंच में? मटर पनीर, दाल चावल। वेरी गुड। अब हम लोग सब मिलकर भोजन को खाएंगे और एंजॉय करेंगे। ये देखिए, ये हमारे बीच में बहुत बड़े ब्लॉगर, ये